इस एरिया है ना थोड़ा अलग ही लगता है। ये एरिया साफ सुथरा सा, वेल ऑर्गेनाइज सा, बढ़िया अपने डिज़ाइन विजाइन सब कुछ मेरे को बहुत पसंद है एरिया। इसलिए मैं आते जाते जिस्पा तो एक नाइट रुकता हूँ। मुश्किल से होता है 3-4 किलोमीटर का ही है, पर ये पूरा है ना ऐसा स्लाइडिंग एरिया है कि कभी भी स्लाइड आ जाती है यहाँ पे। तो इस एरिया से भाई थोड़ा सा अपना ना रुके, स्पीड से निकले। तो सिसु की तरफ से देखोगे ना तो अभी भी आपको स्नो मिल जाती है हल्की फुल्की, और कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है जैसे फ्रेश हुई है, पर बहुत हल्की। तो आ चुके हैं नज़ारे, और दोनों तरफ भाई या तो ग्रीनरी है जो नॉर्मल पेड़ की और घास की होती है, या फिर भाई यहाँ पे है ना मटर, गोभी, ब्रोकली, राजमा, काफ़ी चीज़ें उगाई जाती है। दोस्तों नज़ारा पूरी ही वैली का एकदम शानदार हो रखा है अभी, क्योंकि बारिश होने के बाद है ना पूरा हो जाता है एकदम लैश ग्रीन। तो देखो यार इस जगह पे है ना कम से कम 15-20 बार आ चुके हैं, तो भी हमें यार इतनी प्यारी लगती है लोकेशन। सोचो जो बंदा फर्स्ट टाइम आता होगा ना उसके लिए तो भाई ये जगह जन्नत दिखती होगी, है ना। क्योंकि हम तो यार इतनी बार आ चुके हैं, इतने पहाड़ों में घूमते हैं। अपना पूरा स्पीति का, चाहे लाहौल का, काजावाड़ा, जितना भी एरिया है ना, ये सारा एरिया मैक्सिमम जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट है। तो बुद्धिस्ट के फ्लैग्स आप देखोगे हर तरफ है, तो ही स्ट्रिंगरी क्रॉस करते हैं और ये बीच में आ जाते हैं थोड़े भाई डेंजरस से पहाड़, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ही अटके हुए हैं। आखिरी पेट्रोल पंप, तो यहाँ से अपना डीजल कराएंगे फुल। रिफिल ही कराना हमें, तो थोड़ा बहुत ही आएगा, तो रिफिल कराते हैं और फिर आगे निकलेंगे कहीं। तो कुकू बेटा कर रहे हैं इधर सर्व, तो पहले रोटी खाते हैं और फिर खाते हैं चावल। वो देखो कहाँ से ताऊ। हेलो दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम थे सिसु, तो सिसु से हमने ट्रैवल किया है जिस्पा। तो आज हम कार कैंपिंग कर रहे हैं जिस्पा में। तो इस वीडियो में आप देख पाओगे कैसा है सिसु का वेदर, कैसा है रास्ता जिस्पा तक, और कैसे होने वाली हमारी कार कैंपिंग। तो चलो दोस्तों चलते और आपको दिखाते कुछ खूबसूरत नज़ारे। पर उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भाई कमेंट्स किया करो। तो चलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों एक प्यारी सी सुबह में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों हम हैं अभी सिसु में, और ये देखिए भाई रात भर चली है भारी बारिश, और उसके बाद सुबह का नज़ारा देखिए। बारिश अभी मेरे ख्याल से 6 बजे हैं और लगभग आधा पौना घंटे पहले ही रुकी है। तो काफ़ी ठंड भी बढ़ गई है एकदम, और वाटरफॉल में भी पानी बढ़ चुका है, ये देखिए। तो वह अभी चलते हैं वापस अपनी गाड़ी में, चल के बैठते हैं और थोड़ा सा करते हैं अपनी एडिटिंग वगैरह। पाओगे भाई उठ चुके हैं और चाय की तैयारी पर बन चुकी है। और भाई इस चाय का श्रेय जाता है सिर्फ मेरे को। वो बंदा पानी रख के सिर्फ भाग गया, उसके बाद बोला मैं सीवी के लिए पानी लेने जा रहा हूँ, और ये कह के निकल गया। तो चाय तो बन गई अपनी, और वहाँ बन रहे भाई के पराठे। अब ये पता नहीं भाभी प्याज के बनाएगी कि भाई के बनाएगी, कि जिस हिसाब से ये देखो इधर अपना हमने समझो हेल्पर भी वीआईपी रखे हुए, चश्मे पहन के प्याज काटते हैं ताकि उंगली भी साथ ही जाए। प्याज काटते देखा, जिस बर्तन में चाय बना रहे वो धोने के लिए चश्मा लगा था मैंने। ओहो, आजकल ये थोड़ा वीआईपी हो रखे हैं, जेनजी जनरेशन हो रखी है। कुकू बेटा ने देखो हमारे लिए कर दिया है पराठा रेडी, ये देखो। तो 2-2 खाएंगे पराठे, हम 3 भी खा सकते हैं कुकू के हाथ के, पर इसने 2 ही बनाए हमारे लिए। और उधर बन रहे धनिया वाले, तो हो सकता है मजबूरी में हमें धनिया वाला खाना पड़े। तो फिलहाल करते हैं अपना लेके पराठा खाने की तैयारी। भाई तो अभी इंतज़ार कर रहे क्योंकि इनको चाहिए धनिया वाले, तो धनिया वाले मिलेंगे लेट। पराठे कुछ ज़्यादा ही टेस्टी थे, पराठे, दही और कटहल का अचार मस्त था बिल्कुल। कटहल भाई कटहल का, और बताओ कटहल का अचार, ठीक है। और बताओ। तो ये देखिए भाई अपना रेडी हो चुका था। मैं एक पराठा खा चुका हूँ, दूसरा जब आधा आ लिया तब ये थोड़ा पेट फुल हुआ ना, तो मैंने कहा आप बनाते हैं थोड़ी सी वीडियो। तो वहाँ कुकू बेटा बना रहे हमारे लिए पराठे, तो इधर भाभी भी पराठे बना रही है। चुके हैं भाई खा के बढ़िया शांत। और अभी हम उधर पारुल भाई खा रहा है, मुकेश भाई खा चुके हैं, और इधर अपना पानी हो चुका है गर्म, तो इसमें ठंडा मिलाते हैं और चलते हैं नहाने के लिए। कपड़े रख दिए प्रॉपर, हाथ हो गया रेडी। और अब यहाँ से निकलेंगे और आगे देखते हैं कहाँ करेंगे कैंपिंग। और आपको पता है हमारी कैंपिंग में एक चीज़ मिलेगी, झगड़ मारते हुए लोग। तो लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ मारते ही रहेंगे,
उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करो। औरों की वीडियो में जाके देख लेना किस टाइप के झगड़ मारते हैं। देखो आज तो ये देखो ये भी लाल हो रखा है नहाने के बाद कंट्रोल किया उन्होंने। देखते अंधे। सभी अपना अपना सामान पैक कर रहे हैं, पैकिंग हो जाएगी। पैकिंग के बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। शिवी भी नहा चुकी है ना शिवू, ये देखो शिवी नहा के एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी हो गई है ना शिवू बेटा, है ना। कच्छू पहन रही है, ओए वाह भाई वाह, शिवी कच्छू भी पहनती है भाई। और भाई बादल आज अभी थोड़ा सा वेदर क्लियर हो गया। रात को भाई इतनी बारिश हुई है, शाम को जैसे ही 9-10 बजते तभी बारिश शुरू हो जाती है और पूरी रात बारिश होती है। और अब देखो वेदर क्लियर होता जा रहा है, पर हमें जिस साइड में जाना है ना उस साइड में अभी भी बहुत ज़्यादा क्लाउडी है। पैकिंग हो चुकी है अपनी एकदम डन, और बस खिड़की बंद करी, चेयर डाली अंदर और निकल जाएंगे। और भाई एक दुख की खबर है कि मुकेश भाई आज यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि ये मनाली जाएंगे। मनाली इनको थोड़ा सा काम और हो सकता है, उसके बाद दिल हाँ हमारे लठ बच चुके हैं भाई, बच चुके हैं तकड़े वाले। हाँ क्योंकि बीच में 2 वीडियो साथ में ना बनाए ना, लोगों के ऐसे कमेंट आते हाँ। आप वीडियो साथ में क्यों नहीं, अलग हो गए। ये भाई काम धंधे भी होते, सो चीजें हाँ। तो भाई पारुल भाई भी मनाली जा रहे हैं, तो मुकेश भाई पारुल भाई के साथ जा रहे हैं और भाभी भी साथ जा रही है। अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। असली बात वही थी भाई, झगड़ा हुआ उसके चक्कर। तो भाई इनको करते हैं बाय बाय और हम निकलेंगे आगे तांडी और जिस्पा की तरफ। तो जिस्पा दिखाते हैं आपको कैसा है माहौल। पर भाई वेदर देखिए एकदम बिल्कुल क्लियर, बढ़िया मस्त माहौल। ये दे खुशी देखो इस बंदे की खुशी देखो पीछा छुड़ाने की। नहीं एक टाइम ऐसा था इसको सबसे ज्यादा खोप दैया भाई से होता था। नहीं भाई अभी कम है। हाँ। अब कहते हैं वो तो ठीक है, ये बंदा करा। तो ठीक है भाई पारुल भाई, ओके बाय बाय, ठीक है फिर मिलते हैं। तो ठीक है भाभी जी, ओके। फिलहाल ये देखिए रेडी हो चुका है सब कुछ, पैक हो चुका है, सिर्फ ओनिंग रहेगी। और ये देखो आज लैला मजनू रेड एंड ग्रे में दोनों। शूज वाइट एंड ग्रे, वाइट नहीं बोलने का, इसमें भी ग्रे है, जूते में भी ग्रे है, देख साइड में। आज फुल एंड फुल है भाई, एक चीज सोचे समझे भाई। टाइम आ चुका है सिसु छोड़ने का, तो लेते हैं अपने महादेव का नाम। हर हर महादेव, ओम गणेशाय नमः और जय हनुमान। और करते हैं अपने जर्नी स्टार्ट जिस्पा की तरफ और आपको दिखाते हैं रास्ते के खूबसूरत नज़ारे। और उसके बाद जिस्पा सिटी क्या है, जिस्पा एक छोटा सा टाउन ही है, बहुत छोटा, तो वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों वेदर अब यहाँ पे भी भाई बहुत ज़्यादा क्लाउडी है और बारिशें हो रही है, पर वो जैसी बारिश मनाली में जो डर होता है ना उस टाइप का कोई डर नहीं है। आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, आप आगे लद्दाख जा सकते हो, स्पीति की तरफ जा सकते हो, तो वहाँ बहुत कम बारिश होती है। मतलब सबसे कम बारिश अगर हिमाचल के किसी एरिया में होती है तो वो ये अपना पूरा स्पीति है, लाहौल वाला जो एरिया है इसमें होती है। तो सिसु की तरफ से देखोगे ना तो अभी भी आपको स्नो मिल जाती है हल्की फुल्की, और कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है जैसे फ्रेश हुई है, पर बहुत हल्की। और वो होती है भाई बिल्कुल बहुत टॉप में, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती वैसे बाय रोड जाना, तो जो ट्रैक जाते हैं वही देख पाते हैं ऐसी चीज़ों को। धीरे धीरे कर रहे हैं सिसु क्रॉस। और भाई आप देखोगे भाई जो गाड़ियाँ हैं ना वो टोटल लोकल नंबरों की ही गाड़ियाँ बची हुई है। टूरिस्ट बहुत कम आ रहा है अभी, देखो ना मनाली आ रहा, ना सिसु आ रहा, ना जिस्पा आ रहा, तो क्या कर सकते हैं। ये तो देखो सीज़न ऐसा ही होता है बारिश का, लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं। अब कहीं 1-2 गाड़ी मैंने टूरिस्ट की मिली है मेरे को 1-2 होटल के आगे, पर मैक्सिमम जो गाड़ियां हैं वो है यहाँ के लोकल्स की। पर जो नेचर का मज़ा है ना भाई इसी टाइम का है। कभी बारिश आ जाती है, कभी क्लाउडी हो जाता है, कभी ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, बस सब कुछ मस्त चल रहा है अभी। तो तुरंत आ चुके हैं नज़ारे, और दोनों तरफ भाई या तो ग्रीनरी है जो नॉर्मल पेड़ की और घास की होती है, या फिर भाई यहाँ पे है ना मटर, गोभी, ब्रोकली, राजमा, काफ़ी चीज़ें उगाई जाती है, तो उनकी हरियाली है। पर है चारों तरफ ही एकदम लैश ग्रीन हरियाली, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ट्रिप में, क्योंकि अब हमारी रह गई है सिर्फ 2 गाड़ियाँ। और तो टोटल मैं, शिवी, कुकू, दीपक भाई और ये खूबसूरत वादियाँ। तो इन वादियों के साथ एंजॉय करते हुए हम निकल गए हैं जिस्पा की तरफ।
से जिस्पा के दौरान भाई आपको है ना रास्ते में बहुत बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत प्यारे गांव मिलते हैं। ये है खंगसर, तो हम पहुंच चुके हैं खंगसर, और खंगसर से आगे निकलेंगे हम टांडी जाएंगे, टांडी से आगे जाएंगे कैलोंग, कैलोंग से फिर जाएंगे हम जिस्पा। तो ये होने वाला आज का सफ़र। और चलते ही भाई नज़ारे ही बदल जाते हैं। ये देखो एकदम फ्रेश स्नो दिख रही है बीच में, और काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है, और आसपास के नज़ारे देखो क्या सुंदर है। तो धीरे धीरे अब चलते रहेंगे, नज़ारों को आपको दिखाते रहेंगे, और फिर जाके, क्योंकि देखो यार हमारा आज सफ़र ज़्यादा लंबा है नहीं, तो आराम से ही निकलेंगे यहाँ से। दोस्तों नज़ारा पूरी ही वैली का एकदम शानदार हो रखा है अभी, क्योंकि बारिश होने के बाद है ना पूरा हो जाता है एकदम लैश ग्रीन, और ग्रीन होने के बाद एकदम चेंज हो जाता है पूरा माहौल ही। इधर से इधर तक कहीं भी देखिए आप, वो जो ये घर बने हुए हैं ना भाई, ये अलग ही लगते हैं। इसमें ग्रीनरी के बीच में जो घर बने हुए हैं ना। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यांगला स्नो पॉइंट, और यांगला स्नो पॉइंट में स्नो नहीं है भाई, सिर्फ यांगला पॉइंट ही रह गया, एक्टिविटी ग्राउंड ही रह गया फिलहाल। क्योंकि भाई इस टाइम पे देखो स्नो वगैरह होती नहीं, और टूरिस्ट भी इतना आगे तक नहीं आता। मैक्सिमम जो आते भी है तो मनाली से वापस निकल जाते हैं। और हमारे पीछे आप देखोगे दीपक भाई भी पहुंच चुके हैं, और रास्ते में रुके थे किसी काम से, तो अब वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इधर देखोगे तो वो सामने देखिए आप, जो ये दिख रहा है, तो ये सामने है यांगला स्नो पॉइंट, बिल्कुल खाली, ना कोई दुकान लगी हुई है ना कोई लोग हैं, पूरा का पूरा खाली चल रहा है। और भाई अगर सही मायने में पूछो तो रोड भी देखो खाली ही है, कहीं कहीं एक इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिखती, नहीं तो ये रोड भरा हुआ चलता था। दोस्तों पर इस टाइम जो ट्रैवलिंग का मज़ा है ना यहाँ पे, वो अलग ही है। क्योंकि रोड देखो बहुत अच्छे बने हुए हैं यहाँ इस एरिया में, कहीं रोड की कोई इशू नहीं है, और हर चीज़ मतलब नेटवर्क है, दुकानें हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी है। और सेकेंडली देखो आप ग्रीनरी कितनी अच्छी हो जाती है ना इस टाइम पे, तो ये रहती है अभी नवंबर दिसंबर तक, और नवंबर दिसंबर के बाद ये हट जाती है, और इनकी जगह धीरे धीरे बर्फ़ लेने शुरू कर देती है, स्नो आ जाती है। फिर अभी पुलिस ने रोक लिया था, तो कुछ नहीं, देखो वो हिमाचल में एक चीज़ तो है कि आपके पास डॉक्यूमेंट सॉलिड हो ना, तो कभी भी हिमाचल पुलिस तंग नहीं करती बेवजह। एरिया है ना पूरा ही ऐसा डेंजरस है थोड़ा सा, क्योंकि इस एरिया में पूरे में देखो स्लाइड ही स्लाइड आ रही है। मुश्किल से होता है 3-4 किलोमीटर का ही है, पर ये पूरा है ना ऐसा स्लाइडिंग एरिया है कि कभी भी स्लाइड आ जाती है यहाँ पे। तो इस एरिया से भाई थोड़ा सा अपना ना रुके, स्पीड से निकले। और बाकी टांडी रह गया 3 किलोमीटर, और बस 3 किलोमीटर के बाद टांडी से हम चढ़ना शुरू कर देंगे ऊपर कैलोंग की तरफ, और कैलोंग से नीचे आएंगे जिस्पा की तरफ। साइड में गाड़ी खड़ी हुई है ना, इस एरिया में काफ़ी सारी लोकेशंस जहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो। तो ये सिंगल रास्ता आता है बढ़िया मस्त, अपना आप आ सकते हो। शायद किसी एक ने गाड़ी वो की हुई है खड़ी किस, ये देखो ये लोग ऐसे ही फ़ोटो खिंचाने के लिए नदी के पास उतरे। और नदी भाई आजकल आपको पता है खतरनाक मोड में होती है इस टाइम, बारिशों का सीज़न तो बहुत ही खतरनाक होता है रिवर के आसपास का। चंदरा की जो चौड़ाई हो कितनी चौड़ी है ना, और देखो जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे हमने की थी कैंपिंग, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। पता नहीं अभी दीपक भाई आ रहा है तो देखते हैं क्या मूड है, अगर वहाँ करना होगा तो वहाँ कर लेंगे, नहीं तो आगे निकल लेंगे। कल रुके हुए थे, यहाँ से भाई ने लिया है कैन, क्योंकि पानी का जो कैन है ना वो थोड़ा सा वो हो गया था, तो एक कैन ले लिया बढ़िया, ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको फेंक देंगे अब। तो अब निकलते हैं यहाँ से, आगे फ्यूल डलवाएंगे, क्योंकि भाई आगे फिर मिलेगा नहीं फ्यूल कहीं भी। पहुँच चुके टांडी संगम पे, जहाँ पे चंदर और भागा का मिलन होता है, और उसके बाद ये बनती है नीलम न चिनाव भाई, चिनाव, नीलम नहीं, नीलम तो कश्मीर में है, ये बनती है चिनाव। तो ये देखो सामने भाई अब तो पानी बिल्कुल फुल भर के चल रहा है दोनों तरफ से ही, तो आप आ सकते हो। यहाँ पे बैठ के जो शाम का नज़ारा आता है ना, फील आता है, वो ज़बरदस्त होता है भाई। दोस्तों ये जो एरिया है ना, इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी शॉप्स। यहाँ पे गांव जो है तांदी गांव पीछे होगा साइड में, लेकिन मेन रोड पे सिर्फ और सिर्फ आपको दुकानें मिलेंगी, दुकानें पर हर चीज़ की मिल जाती है। तो ये देखो ये आ गया टांडी ब्रिज अपने लेफ्ट साइड में, तो अब इससे क्रॉस होते हुए हम निकल जाएंगे आगे की ओर। अब भर रहे हैं हम पानी, और आपको पता है पानी हमेशा ही मैं यहाँ से भर के लेके जाता हूँ, ये है अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन। कि पानी बड़ा ही मतलब मीठा और ऐसा ठंडा है, चिल्ड कर देता है बिल्कुल एकदम।
गाड़ियों में हो चुका है पानी फुल, आगे से डलवाएंगे जो हल्का सा, मतलब वैसे तो हमारी में टैंक फुल है, पर फिर भी जो मनाली से यहाँ तक जो तेल कम हुआ है वो कराएंगे, क्योंकि उससे आगे फिर फ्यूल कहीं नहीं मिलता। हमारे लेफ्ट साइड में ये रास्ता चला जाता है कलाड़ किश्तवाड़ की तरफ, उदयपुर की तरफ और त्रिलोकीनाथ। बहुत ही बढ़िया एक टेम्पल है हमारा भोलेनाथ का, त्रिलोकीनाथ टेम्पल। और यहाँ से हम सीधे जाएंगे तो चले जाएं केलोंग, जिस्पा, दारचा, दीपकताल, बारालाचा और सीधा लेह लद्दाख। हमने दिखने लग गया केलोंग, और केलोंग में हम थोड़ा सा भाई खाने वाने का सामान भी लेंगे, एक आध सब्जी वगैरह भी लेनी है, और उसके बाद हम जाएंगे जिस्पा। ये अपना पूरा स्पीति का, चाहे लाहौल का, काजावाला, जितना भी एरिया है ना, ये सारा एरिया मैक्सिमम जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट है। तो बुद्धिस्ट के फ्लैग्स आप देखोगे हर तरफ है, हर एक मोड़ पे, हर एक फ्लाईओवर पे, पुल पे, हर जगह पे आपको ये तिब्बती फ्लैग देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना भाई, इनमें से जब निकलते हैं तो अलग ही फील आता है। आखिरी पेट्रोल पंप, तो यहाँ से अपना डीजल कराएंगे फुल, रिफिल ही कराना हमें तो थोड़ा बहुत ही आएगा, तो रिफिल कराते हैं और फिर आगे निकलेंगे कहीं। सिर्फ 700 रुपये का है, क्योंकि मनाली से फुल करा के चले ही थे, तो इतना ही है बस। मेरे ख्याल से मनाली से हम मुश्किल से होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 किलोमीटर के आसपास होगा, 150 तो 700 रुपये का तेल आया है। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, एक बार वो भर जाता है, भाई की गाड़ी भी फुल होने वाली है। यहाँ से अपना सामान पूरा कर लिया है, पूरा फिल कर दिया है, जो भी हमें आगे रिक्वायरमेंट होनी थी ना वो सारी, वो देखो पूरा पैकेट भर के ले लिया है। चाहे कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी हो जो हल्का फुल्का, भाई चलते में वहाँ थोड़ा क्या होता है ड्राइनेस होती है, तो अपना ले लेना चाहिए। तो चले भाई, तो चलो निकलते हैं वापस। टेढ़े रास्तों से होते हुए धीरे धीरे मज़े लेते हुए इस नेचर का, और हम पहुंच रहे हैं जिस्पा की तरफ। हम पहुंच गए हैं एग्जैक्टली स्टिंगरी, और स्टिंगरी से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले है, तो स्टिंगरी से हम पहुंचेंगे फिर जिस्पा, और जिस्पा में हम करेंगे कार कैंपिंग। ये इस टाइप के पेड़ है ना, ये पेड़ आपको मिलेंगे लास्ट अपना जिस्पा तक। जिस्पा के बाद आपको बीच बीच में जहाँ पे भी फिर ये होगा ना कि जहाँ पे आबादी वाला एरिया आ रहा वहाँ पे पेड़ मिलेंगे, अदरवाइज भाई सूखे पहाड़। तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है भाई, वो भी ऑक्सीजन कम होती है, सूखे पहाड़ होते हैं, ठंड ज़्यादा होती है, पर फिर भी करने का मन करता है भाई ऐसी चीज़ें, क्योंकि यही एडवेंचर का पार्ट है। तो ही स्टिंगरी क्रॉस करते हैं और ये बीच में आ जाते हैं थोड़े भाई डेंजरस से पहाड़, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ही अटके हुए हैं कोने में, और यहाँ पे भाई खतरा भी होता है गिरने का। बहुत बार ऐसा होता है कि स्लाइड्स होती है, लेकिन दूसरी साइड में देखोगे आप प्योर और लेस ग्रीन, तो मिक्स है सब कुछ यहाँ पे। जिस्पा पड़ता है 17 किलोमीटर, तो भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा से पौना घंटा लगेगा, आधा ही घंटा लगेगा, क्योंकि आराम से भी चलते हैं, क्योंकि रोड बहुत अच्छी है भाई। रोड में नो डाउट कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा का पूरा रोड डबल है, कहीं भी ऐसी साइड देने की लेने की कोई इशू नहीं आता। तो जिस्पा से 10-12 किलोमीटर पहले आप देखोगे ना, तो ये जो पूरे के पूरे पहाड़ है ना, ऐसे रेतीले आगे दिख रहे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रेत है, कभी भी आ सकते हैं। पर भाई ये पहाड़ काफ़ी बेशक रेतीले हैं पर काफ़ी सॉलिड है, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड्स कम होती है। एक तो यहाँ बारिश ही बहुत कम होती है, तो उसके कारण स्लाइड कम ही होती है। लेकिन आप मनाली साइड से आगे जाओगे भाई, मंडी साइड में, तो अब की बार बस पूछो मत। दोस्तों पहले मनाली साइड में भी इतनी स्लाइड नहीं होती थी, पर अब की बार तो मतलब पिछले 4-5 साल से मानो आप मनाली में, मंडी में इतनी स्लाइडें हो रही है। हो सकता है भाई ये नए हाईवे के कारण हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कटिंग्स हुई है, या हो सकता है भाई ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो। तो कारण तो कुछ भी हो सकता है, देखो कारण तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जो भी है भाई सही नहीं हो रहा। मंडी और मनाली के एरिया में तो बहुत प्रॉब्लम्स है। तो भाई ग्लेशियर भी दिख रहे हैं, पर ग्लेशियर ऐसे है कि बिल्कुल सेट हो रखे हैं, और वहाँ से आपको देख रहा खूब सारे झरने एक साथ निकल रहे हैं, ये देखिए। तो यही है प्रकृति की माया भाई, कहीं धूप है और कहीं ये छाया। ऊपर तो इतनी भयंकर बर्फ है, पूरा पूरा ग्लेशियर है, तभी ये इतने बड़े बड़े झरने निकल रहे हैं इसमें से। तो हमें जिस्पा दिखना हो गया स्टार्ट, और ये देखिए भाई यहाँ टर्न टू टर्न, और ये इतनी स्पीड से हम डाउन करेंगे और फिर आ जाएंगे हम बिल्कुल रिवर बेड के पास में। और ये देखो भाई लोग है ना साइकिल पे भी जाते हैं,
पहुंचते भाई रोड भी देखो कितने प्यारे हो गए और नज़ारे भी एकदम बिल्कुल शानदार हो गए। और नीचे दिखने लगी है आपको रिवर, जो है भागा रिवर से लगभग 5-6 किलोमीटर पहले ही बहुत सारे कैंप्स, कॉटेज स्टार्ट हो जाती है और भाई काफ़ी दूर तक है। आप देखोगे लास्ट तक कॉटेज है और अलग अलग अच्छी क्वालिटी की भी बन गई है, वो भी आपको दिखा देते हैं हम। ये भी देखोगे आप काफ़ी अच्छे ग्लैम्प्स बने हुए हैं, वुडन हट्स बनी हुई है, कैंप भी जो है वो काफ़ी लग्जरी बने हुए हैं। तो आप अगर आते हो, आप कैंपिंग नहीं करते, आप इस तरह की कैंपिंग करना चाहते हो, फिक्स कैंपिंग या लग्जरी में रुकना चाहते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर आपको मिल जाते हैं। और आपके देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है बजट। जैसा बजट है वैसा आपको स्टे बड़ा इजीली मिल जाता है इस एरिया में। जिस पर रह गया 1-1.5 किलोमीटर और यहाँ तो आप इतने ऑप्शंस है होटल के, कैंपिंग के, आप देखो पूरा का पूरा भरा पड़ा है। पर भाई अभी है ना, देखो इस सीज़न में टूरिस्ट यहाँ पे भी बहुत बहुत कम होता है। और ये देखो ये ऑटो वाले भी जो फॉरेनर्स हैं वो हैं, तो काफ़ी मज़े कर रहे हैं। इधर से मुझे मुश्किल से 3-4 टूरिस्ट दिखे हैं, वो भी पता नहीं टूरिस्ट हैं या जो बाहर से आके अपना लीज वगैरह पे करते हैं वो लोग हैं, श्योर नहीं है, पर हेल्प बहुत ही लिमिटेड है। इस एरिया है ना थोड़ा अलग ही लगता है। ये एरिया साफ़ सुथरा सा, वेल ऑर्गेनाइज सा, बढ़िया अपने डिज़ाइन विजाइन सब कुछ मेरे को बहुत पसंद है एरिया। इसलिए मैं आते जाते जिस पा तो एक नाइट रुकता हूँ। और अब तो भाई देखो फूल खिलने शुरू हो गए तो और ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। तो अभी चलते हैं हेलीपैड पे रुकते हैं और वहाँ नाइट कैंपिंग करते हैं या कोई मूड कुछ बदलता है भाई का, वो देखते हैं। ये हम भाई आ गए हैं अपने यहाँ पे, देखिए हेलीपैड पे आराम से शिवी देख घूम रही है। शिवी को तो घूमने को मिल जाओ बस वही काफ़ी है, घूमी करती है। और मौसम भाई ऐसा ही हो रखा है बारिश का भी, तो हम इसी कारण पक्के में ही कर रहे हैं कैंपिंग, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कितनी बारिश आ जाए। और नदी से थोड़ा हट के ही रहना चाहिए भाई, नदी के पास ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और तो सूजी खा रही है आराम से। क्या खा रही है शिवी? सूजी खा रही है शिवी। और इधर कुक्कू बेटा बना रही है चाय, ये देखिए। और हमें है ना बड़े बड़े सपने दिखा के, कभी ब्रेड पकोड़ा, कभी मिक्स पकोड़ा, और उसके बाद कहा जा रहा है कि चाय के साथ खाने हैं सिर्फ रस। क्या करे भाई, जो मिल जाए, जैसा मिल जाए उसी में सब्र कर लेना चाहिए। और तो क्या कह सकते हैं। तो ये हम भी अपनी अब चेयर यहीं लेके आते हैं और यहीं बैठ के आराम से अपना करते हैं एडिटिंग। दोस्तों भाई आपको लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन एवरीडे अगर आपको वीडियो बनानी भी है, एडिटिंग भी करनी है, अपलोड भी करनी है, थंबनेल भी बनाना है, तो आपका पूरा दिन ऐसा जाता है बस व्यस्त। आधी चीज़ें तो हम सिर्फ इसी कारण मतलब शूट भी नहीं कर पाते कि भाई अभी रेंडर पे लगी हुई, अभी अपलोड पे लगी हुई, यहाँ नेटवर्क कम है, यहाँ हुआ, तो भाई समस्याएं बहुत होती है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए और भाई आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। चाय आ चुकी है, रस खुल चुके हैं और अब लेते हैं चाय का मज़ा इन सुंदर नज़ारों के साथ। कुक्कू बेटा ने कर दी है डिनर की तैयारी शुरू, और जिस हिसाब से कुक्कू काट रही है ऐसा लग रहा है कि सुबह भी भिंडी ही खानी पड़ेगी। अरे भाई पक्के थोड़ी सी होती है, आधा किलो यही है। चलो भाई देखते हैं, बचनी नहीं चाहिए। भगवान ऐसा ही करेगी भाई, पूरी ही बने। क्योंकि भाई जब पनीर की सब्जी हमारे हाथ की बनती है ना, तो लोग अपनी भिंडियों को अक्सर छोड़ देते हैं। हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ चलो कोई बात नहीं, हम भी भाई तैयारी शुरू कर लेते हैं, अपनी मटर छील लेते हैं। मटर तो खैर शिवी आलू छील लेगा बेटा? ठीक है बेटा, ठीक है, बस मैं लेके आ रहा हूँ। शिवी कर रही है हमारी हेल्प मटर छीलने में, है ना शिवी? कितनी छील दी शिवी? देखो, थैंक यू शिवी, थैंक यू। उधर कुक्कू बेटा अपने उसके लिए चॉपिंग कर रही है और इधर हम कर देंगे अपने के उसके लिए फटाफट, है ना। हम तो किचन में खड़े होके कर देते हैं शिवी, है ना, फटाफट। दोस्तों अब करते हैं कटाई शुरू इनकी। इन्होंने बहुत देर पानी में तैर लिया है, इनको काट के रेडी करते हैं फटाफट। तो दोस्तों अभी देखो हम 3 लोग हैं ना, तो खाने में इतनी दिक्कत होती नहीं, बन जाता फटाफट। क्योंकि अब हम देखो आटा कुक्कू बेटा ने गूंद ही रखा है, सब्जी एक में यहाँ हो जाएगी, एक वहाँ हो जाएगी, भिंडी और एक मटर पनीर हो जाएगा, तो बढ़िया काम बन जाएगा सबका। प्याज और उसकी कटिंग तो हो गई है, मटर हमारी पहले ही छिल गई थी,
अब सिर्फ टमाटर वो करते हैं, वो भी फटाक से चॉप हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो दूर से ही देना है। इधर वीडियो बनाओ, तड़का लग गया है। अपनी चॉपिंग हो चुकी है रेडी, मटर छिलके रेडी है। अब इसको करते हैं भाई, मामला सेट इसका फटाफट चढ़ा के, क्योंकि भाई यहाँ पे है ना हवा होती है। पर एक अच्छी चीज़ क्या होती है स्पीति में कि आप जितना लेट हो जाते हो ना उतनी हवा कम होती रहती है। दिन में हवा बहुत तेज़ होती है और शाम को जैसे जैसे आप धीरे धीरे करते हो तो हवा हो जाती है कम। तो इसीलिए अगर आप प्लान करते हो ना तो हमेशा ऐसी प्लान करो कि शाम को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचो, ताकि ठंड भी कम हो, हवा भी कम हो और आप उसको ज़्यादा इंजॉय कर पाओ। दिन में हवा बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो दोस्तों अब करते हैं फटाफट इसकी तैयारी, क्योंकि बहुत देर हो गई है। अब हम ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं। तो देखिए भाई अपना प्याज हो चुका है हल्का सा ब्राउन, और भाई अभी कुछ बोल रहे थे, भाई बोलिए प्लीज दोबारा। मैं बोल रहा था हाँ कुक्कू के अलावा तो कोई इस दुनिया में स्वाद बढ़ा ही नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ, ये एक्चुअल में क्या है, अभी कुक्कू से बचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसने अपना पीछा छुड़ा लिया है प्यार से 2 बात बोल के। पत्नी से जितना जल्दी पीछा छूट जाए ना भाई लड़ाई से, वही अच्छा होता है। भाई ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, इसमें डालते हैं प्योरी टमाटर की। तो भाई इसमें जा चुका है टमाटर और मटर, बस पनीर बचा हुआ है। और शिवू ने ये देखो खेलने का भी सामान अलग ही निकाला है। ये देखो या क्या मजा आ रहा है शिवी। एक वंस मोर शिवी, एक बार और बेटा, एक बार और करो जल्दी जल्दी। बेबी पड़ी, उठो उठो जल्दी उठो, एक बार और करो, एक बार और करके दिखाओ कैसे किया शिवी ने, जल्दी फेंक के दिखाओ एक बार। गुड, वेरी गुड, ऐसे ही नुकसान कर सकती है तू। वंस मोर तू कर मेरा नुकसान कितना कर सकता है। कुक्कू ने कल ही भाभी से सीखा है, टाइम से बना के आराम से फ्री हो जाओ और आराम से अपनी वीडियो एडिट कर रहे हैं, तो यही चलता है भाई। अब तो देखो ये इस जगह पे है ना कम से कम 15-20 बार आ चुके हैं, तो भी हमें यार इतनी प्यारी लगती है लोकेशन। सोचो जो बंदा फर्स्ट टाइम आता होगा ना उसके लिए तो भाई ये जगह जन्नत दिखती होगी, है ना। क्योंकि हम तो यार इतनी बार आ चुके हैं, इतने पहाड़ों में घूमते हैं। बोल रहा था मनाली से लद्दाख तक सबसे सुंदर एरिया है जिस्पा का। हाँ जिस्पा वाला ना, एक तो ये पीछे है ना अभी स्नो पीक्स नहीं दिख रही, ज्यादा दिख तो रही है हल्की हल्की स्नो। वहाँ जैसे जब सेंटर में होता है बहुत प्यारा, उधर को भी दिखता है, उधर को भी वाइट दिखता है, इधर को भी वो वाइट वाला आप देख सकते हो हमारे पिछले ब्लॉग्स में। दोस्तों मटर हमारी पक चुकी है, पूरा मसाला तैयार है, बस इसको पनीर डालते हैं और थोड़ी देर छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा बिल्कुल रेडी। तो हमारा पनीर हो चुका है बिल्कुल रेडी। हमने थोड़ा सा ग्रेवी में रखा है क्योंकि भाई हमें खाने थे चावल इसके साथ में, तो अब इसको कर देंगे बंद 5 मिनट बाद। सबसे पहले शिवी ने खाया है। शिवी कैसा बना खाना? यम्मी है पक्का? और क्या क्या खा रही है शिवी? पनीर, वेरी गुड। और भिंडी भी तो खा रही है। कहाँ है भिंडी? ये भिंडी है, वेरी गुड। शिवी को सब पता है भाई। चावल भी पक चुके हैं, बस अब देखो शिवी देख रही है आराम से फ़ोन अंदर घुस के, और कुक्कू डाल रही है खाना, तो खाना डालेंगे। ठंड बढ़ गई है ना भाई? ठंड बढ़ नहीं गई है, देखो बुरे हाल है। ये देखो कैप भी ऐसे पहन लिए पूरी पैक हो गए, तो भाई ठंड बढ़ चुकी है। तो कुक्कू बेटा कर रहे हैं इधर सर्व, तो पहले रोटी खाते हैं फिर खाते हैं चावल। वो देखो कहाँ से ताऊ। आहा, बापू के पास बैठ जी। तो भाई इधर अपने डल रहे हैं सब्जी, और साथ में लेंगे पनीर की, ये देखो एक भिंडी, एक पनीर, रोटी और चावल साथ में। आज तो कुक्कू ने इतने रिक्वेस्ट पे खीरे भी काट दिए आखिरकार। खीरा भी बहुत कीमती है भाई। तो भाई
खाना आ चुका है, एक रोटी खा भी चुके हैं। दीपक भाई पनीर बताओ। बढ़िया स्पाइसी बना। स्पाइसी ना, और भिंडी भिंडी नॉर्मल है। भिंडी नॉर्मल है। चलो एक चीज़ नॉर्मल हो एक स्पाइसी हो तो मैनेज हो जाता है। तो फटाफट खाते हैं भाई और फिर करते हैं सोने की तैयारी। तो दोस्तों खाना वाना खा के हम आ चुके हैं अपने रूम में, और भाई अब आराम से बैठ के यहाँ करेंगे थोड़ा सा एडिटिंग, और उसके बाद भाई सो जाएंगे, क्योंकि टाइम तो अभी 9 ही बजे हैं। पर भाई नींद आ ही जाती है क्योंकि पूरा दिन थक जाते हैं, और एक क्या होता है कि थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं हम, सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक तो उठ ही जाते हैं। तो भाई इस टाइम नींद आ जाती है, तो थोड़ी देर करेंगे एडिटिंग और फिर जाएंगे सो। तो दोस्तों इन्हीं खूबसूरत नज़ारों और इस प्यारी सी शाम के साथ आपको छोड़ चलते हैं इस वीडियो में, और जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। अब हमारी आने वाली है जंस्कार की ट्रिप, तो आप देखोगे इसमें पूरा जंस्कार वैली। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भाई कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके बाय बाय एंड गुड नाइट।